देखिए, फाइंड आउट ए नॉट सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द वेज। तो वेज इधर जा रहा है बेटा ए नॉट से, बट ब्लॉक उसके रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा, उसके बिल्कुल साथ साथ आगे जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो क्या आप ए नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अभी तक जितना आपने पढ़ा है? हाँ, सिद्ध सही है आपकी एकदम। तो आप क्या करें, इसमें वेज के रिस्पेक्ट में बहुत क्लियरली दिख रहा है एक्सेलरेशन 0 है, तो आप वेज पर ही बैठ जाइए, सबसे आसान काम तो वही है, क्योंकि अब आपको एक्सेलरेटेड चीजों पर भी बैठ के एफ इक्वल्स टू एम ए लगाना आता है। पिछले 1 घंटे में यही सीखा है आप लोगों ने। ठीक है, कि आप अब एक्सेलरेटेड चीजों पर बैठ के भी एफ इक्वल्स टू एम ए लगा सकते हैं, तो आप लगाइए। तो क्या आ जाएगा देखो, इसमें आपका इस तरह से लगेगा कि नहीं, क्या क्या फोर्सेस आएंगे। ये आपका ए नॉट एक्सलेरेशन अगर इधर मान लिया जाए, अच्छा मैं वही दिखा रहा हूँ कि अगर ए नॉट मान लो इधर होता तो फिर ये बैच के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं रह सकता था। ठीक है ना, मान लो इसने एक्सलेरेशन ना दिया होता, अभी तो दिखा दिया, बट सीधा पूछता ये नहीं होता, बोला ए नॉट निकालो एक्सलेरेशन जिससे कि ये ब्लॉक क्या हो, स्टेशनरी। तो फिर आप ये सोच सकते थे कि मान लो ए नॉट इस डायरेक्शन में होता, तो अगर ए नॉट इधर होता तो सुडो फोर्स इधर आता। तो देखो अब तो अलोंग द इंक्लाइन फोर्स बैलेंस कैसे हो सकता है, एम जी साइन थीटा भी इधर है, सुडो फोर्स का कंपोनेंट भी इधर है, तो ये रुक ही नहीं सकता। तो अगर आपको ये चाहिए कि ये नहीं चलता है तो डेफिनेटली एक्सलेरेशन ए नॉट इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वो जरूरी नहीं है बताता, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाते कैसे देखें, तो आप इधर देखो, इधर करने पर तो बैलेंस हो ही नहीं सकता, तो अपने आप इधर करते, इधर करते तो ये सुडो फोर्स इस डायरेक्शन में आता, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। देख रहे हैं बेटा आप इस चीज को, किसने गलती करी थी ये पहले अभी? ये शायद शगुन ने गड़बड़ करी थी कुछ। तो शगुन क्लियर है आपको ये बात बेटा? यस सर। ओके, तो एम ए नॉट का कंपोनेंट इधर आएगा, एम ए नॉट कॉस थीटा, पहले तो नॉर्मल फोर्स तो बैलेंस ही हो जाएगा, ये एम ए नॉट है तो एम ए नॉट साइन थीटा आ जाएगा इधर। ठीक है, एम जी का इधर आता ही है एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स आ गया फॉर बैलेंसिंग अलोंग द वेज। अगर अलोंग द वेज बैलेंसिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका एम ए नॉट है तो इस डायरेक्शन में एम ए नॉट कॉस थीटा आ गया, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए नॉट कितना आ जाएगा आपका, जी टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, आपका ए नॉट कितना आ गया, जी टेन थीटा आ गया। तो इसमें थोड़ा भी डाउट बेटा किसी को तो बताइए। सिंपल फोर्स बैलेंसिंग है, नॉर्मल फोर्स पूछता तो ये आ जाता, अब आपसे ए नॉट पूछा है तो बस इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन फोर्स बैलेंस कर दो। एक तो सुडो फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है एम ए नॉट कॉस थीटा, एम जी का आता ही है, तो ए नॉट कितना आ गया, जी टेन थीटा। अगर मान लो ए नॉट जी टेन थीटा से ज्यादा है तो ब्लॉक किधर चलेगा, ऊपर चलेगा फिर। ठीक है ना, इधर बहुत ज्यादा फोर्स से खींचोगे, ज्यादा एक्सलेरेशन है तो ये ऊपर चढ़ने लग जाए। क्यों? क्योंकि ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट डोमिनेट कर जाएगा ना, एम ए नॉट कॉस थीटा। और अगर कम है इससे एक्सलेरेशन तो फिर ये नीचे गिरने लग जाएगा, डाउनवर्ड एक्सलेरेशन। और नेट एक्सलेरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछे तो किन का वेक्टर सम होगा, एक्सलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट, तो अलोंग इसके ही रहेगा। ठीक है ना, कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, एम जी मान लो नीचे आ रहा है तो एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू एम, तो वो एक्सलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज आएगा, प्लस आपको इसका ये वेक्टर उसमें ऐड करना पड़ेगा इस फार्मूले से, जो आपका रिलेटिव का फार्मूला है कि ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? बात क्लियर है एकदम, कैसे इस ब्लॉक की मोशन देखेंगे, बैलेंस करने पर तो बैलेंस है, ठीक है, ज्यादा कम होगा तो फिर इसका एक्सलेरेशन पहले इसके रिस्पेक्ट में निकालो, वेज के रिस्पेक्ट में पता है अलोंग द वेज, और फिर आप ए नॉट का वेक्टर उसमें अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे, तो ब्लॉक का एक्सलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आप निकाल सकते हैं अगर आपका ये वेज भी एक्सलरेट हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है बात एकदम?